जय श्री राम। गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित हनुमान चालीसा वीर हनुमान जी को प्रसन्न करने और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए और उनकी पूजा करने के लिए एक महाशक्तिशाली और सरल स्तुति की रचना की। उनकी हर चौपाई अलग अलग रूप से शक्तिशाली है। जीवन की हर समस्या का समाधान हनुमान चालीसा द्वारा किया जा सकता है। हनुमान चालीसा का पाठ करने से भक्तों के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा के माध्यम से हनुमान जी के बल, बुद्धि व पराक्रम का वर्णन किया है। हनुमान चालीसा की अनेक चौपाइयों में हमारी समस्याओं के निराकरण का, उनके समाधान का रहस्य छुपा हुआ है। इन चौपाइयों में प्रत्येक मनुष्य के जीवन में महत्वपूर्ण योगदान है। इन चौपाइयों का भगवान राम के प्रिय भक्त हनुमान जी को अष्ट सिद्धि और नव निधि के दाता के रूप में जाना जाता है। हनुमान चालीसा की एक चौपाई भी है, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। और इसका मतलब है कि वे अष्ट सिद्धि और नव निधि के दाता थे और जिसको जानकी माता ने प्रदान करवाया था। अर्थात हनुमान जी की भक्ति से व्यक्ति के जीवन में 8 प्रकार की सिद्धियां और 9 प्रकार की निधियों का साकार और जीवंत रूप प्रकट हो सकता है, अगर हम उनकी साधना करें, सिद्धि करें। पुराणों के अनुसार जिनको ऐसी सिद्धियां प्राप्त हैं, यही महावीर हनुमान जी हैं। जो अष्ट सिद्धियां हैं उन्हें अरिमा, महिमा, लघिमा, गरिमा, प्राप्ति, प्राकम्य, ईशित्व तथा वशित्व के नाम से जानी जाती है। और जो 9 निधियां हैं उनको पद्म निधि, महापद्म निधि, नील निधि, मुकुंद निधि और नंद निधि, मकर निधि, कच्छप निधि और शंख निधि के नाम से जाना जाता है। प्रभु हनुमान जी को इन सिद्धियों और 9 निधियों का वरदान माता जानकी जी ने दिया था और कहा जाता है कि इन्हें संभालने की शक्ति भी केवल प्रभु हनुमान जी में ही थी। दुनिया में सबसे कीमती वस्तुएं हैं 9 निधियां, जिन्हें पा लेने के बाद किसी भी प्रकार के धन और संपत्ति की आवश्यकता नहीं होती है। हनुमान जी के पास 8 प्रकार की सिद्धियां थी। इनके प्रभाव से वे किसी भी व्यक्ति का रूप धारण कर सकते थे। अत्यंत सूक्ष्म से सूक्ष्म और अति विशालकाय देह तक धारण कर सकते थे। जहां चाहे मन की शक्ति से पल भर में पहुंच सकते थे। हनुमान चालीसा के अतिरिक्त मार्कंडेय पुराण और ब्रह्म वैवर्त पुराण में भी अष्ट सिद्धियों का उल्लेख किया गया है। जो अष्ट सिद्धियां हैं, जैसे अरिमा, इस सिद्धि के बल पर हनुमान जी कभी भी अति सूक्ष्म रूप धारण कर सकते हैं। महिमा, इस सिद्धि के बल पर हनुमान जी ने कई बार विशाल रूप धारण किया था। गरिमा, इस सिद्धि की मदद से हनुमान जी स्वयं का भार किसी विशाल पर्वत के समान कर सकते हैं। और लघिमा, इस सिद्धि से हनुमान जी स्वयं का भार बिल्कुल हल्का कर सकते हैं और पल भर में कहीं भी आ जा सकते हैं। प्राप्ति, इस सिद्धि की मदद से हनुमान जी किसी भी वस्तु को तुरंत ही प्राप्त कर लेते हैं। वह पशु पक्षियों की, चराचर जगत की भाषा को समझ सकते हैं, आने वाले समय का भी आभास कर सकते हैं। प्राकाम्य, इस सिद्धि की मदद से हनुमान जी पृथ्वी की गहराइयों में पाताल तक जा सकते हैं, आकाश में उड़ सकते हैं, मन चाहे समय तक पानी में जीवित रह सकते हैं। ईशित्व, इस सिद्धि की मदद से हनुमान जी को दैवीय शक्तियां प्राप्त हुई। वशित्व, इस सिद्धि के प्रभाव से हनुमान जी जितेंद्रिय हैं और मन पर नियंत्रण रखते हैं। उसी प्रकार जो 9 निधियां हैं, जैसे पद्म निधि, यह निधि सुलक्षणों से संपन्न है और मनुष्य बड़ा सात्विक होता है। उसे वो धन संग्रह कर लोगों को दान आदि प्रवृत्ति में, सेवा भाव में लगा रहता है। और महापद्म निधि में व्यक्ति अपने एक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, एक उद्देश्य के लिए अपने संग्रहित धन को और अन्य धार्मिक कार्यों में वह अपना लगे रहता है। नील निधि में व्यक्ति, इस ऐसा सुशोभित व्यक्ति का मनुष्य
सात्विक तेज से संयुक्त होता है, उसकी संपत्ति अनेकों पीढ़ियों तक बनी रहती है। मुकुंद निधि, इससे लक्षित मनुष्य रजोगुण संपन्न होता है और वह अपने देश और राष्ट्र के प्रति समर्पित रहता है। नंद निधि युक्त व्यक्ति के राजस और तामस कुल वाला होता है और वही कुल का आधार होता है। मकर निधि से संपन्न पुरुष महावीर होता है और अस्त्र शस्त्रों से संपन्न होता है। कच्छप निधि का व्यक्ति तामस गुण वाला होता है और अपनी संपत्ति का स्वयं उपभोग करता है। और शंख निधि का व्यक्ति एक पीढ़ी के लिए होती है और यह भी एक सुसंस्कारित व्यक्ति होता है। और खर्व निधि जिसको कहते हैं, इस निधि वाले व्यक्ति के स्वभाव में अनेकों मिश्रित फल होते हैं जो श्लोक कल्याण की भावना से प्रेरित होते हैं। हनुमान जी का जीवन दर्शन, उनका जीवन प्रबंधन हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है। उनकी 9 निधियों की व्याख्या, उनकी अष्ट सिद्धियों की व्याख्या करना हम जैसे अल्पज्ञानियों के लिए असंभव है, लेकिन प्रभु श्री राम की कृपा उनमें रचती बसती है। इसलिए ऐसे महावीर भक्त हनुमान जी की आराधना और उपासना से हम इस लोक के अंदर लोक कल्याण की भावना को जीवित कर सकते हैं और मनुष्यों के कल्याण के लिए, इस चराचर जगत के उत्थान के लिए हम कुछ कदम तो आगे बढ़ा सकते हैं। जय श्री राम।